जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पार्ट 2 के अंतर्गत। आज हम पढ़ेंगे बीकानेर के राठौड़ शासकों के बारे में और हम देखते हैं बीकानेर के राठौड़ शासकों के बारे में किस किस शासक के बारे में इसमें जानकारी दी गई है दोस्तों आरबीएससी बुक्स में। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले राव बीका के बारे में, फिर राव लूणकरण, जेतसी, कल्याणवन, राय सिंह और कर्ण सिंह। इन 5-6 राजाओं के बारे में बहुत विशेष जानकारी दी गई दोस्तों और उम्मीद है कि इनसे प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती है। और जब भी बीकानेर का सवाल आएगा दोस्तों, गारंटी है 90% संभावना होती है राय सिंह से बन जाए, दूसरा दोस्तों एक जेतसी से बन जाए और एक कल्याणमल से। इनमें से सवाल बनने की पूरी संभावना होती है दोस्तों। फिर भी हम इन सबको पढ़ेंगे, इन सब के जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनको भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों राव बीका। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले राव बीका के बारे में। इनका कार्यकाल 1465 से 1504 तक रहा। इनके पिता का नाम दोस्तों जोधा थे, क्योंकि जोधपुर से आए थे, कुछ अनबन हो गए थे इनके सभा के अंतर्गत, अपने काका के साथ उठ के वहाँ से चले गए और जांगल प्रदेश की तरफ आ गए दोस्तों 1465 में। राज्य स्थापित करने में कामयाब हुए। करणी माता के आशीर्वाद से दोस्तों 1488 में इन्होंने बीकानेर की स्थापना कर दी। उस दिन दोस्तों आखा तीज भी थी, आखा तीज थी उस दिन, जब अपने अक्षय तृतीया होती है दोस्तों, उसे हम आखा तीज भी बोलते हैं। आखा तीज को बीकानेर की स्थापना दिवस भी कहा जाता है और उस दिन वहाँ पर पतंगे उड़ाई जाती है दोस्तों, आपको पता भी होगा, पतंगे भी उड़ाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने पूगल के जो राव शेखा थे उनके पितृ से विवाह किया और अपनी शक्ति को मजबूत किया दोस्तों। इन्होंने देशनोक में करणी माता का मंदिर बनवाया, कोडम देशन में भैरव जी का मंदिर बनवाया और बीकानेर में नागणेची माता का मंदिर बनवाया। ठीक है दोस्तों, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों राव लूणकरण सर 1505 से 1526 तक का कार्यकाल रहा। इनके पिता थे दोस्तों बीका और इन्होंने नागौर के जो आक्रमण हुआ था मोहम्मद खान का, उनके साथ युद्ध किया और उनको मोहम्मद खान को उसने हराया भी था। लूणकरण सर झील का निर्माण भी करवाया दोस्तों इन्होंने। और दोस्तों 1526 में ढोसे के युद्ध में नारनौल के नवाब अभिमीरा से लड़ते हुए लूणकरण जी की मृत्यु हो गई। और बिट्टू सुजान ने इनको अपने छंद राव जेतशिरो छंद में इन्हें कलयुग का कारण बताया। साथ में दोस्तों एक काव्य ग्रंथ है कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तनम, इसमें इनको कर्ण की उपाधि भी दी गई है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों हम राव जेतसी के बारे में। 1534 में दोस्तों राती घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें इसने कामरान को हरा दिया था। कामरान जो हुमायूं का भाई था दोस्तों। इसकी जानकारी में बिट्टू सुजा के जो ग्रंथ था दोस्तों राव जेतशिरो छंद उसमें मिलती है। इनके सेनापति थे नागराज। जब मालदेव का आक्रमण हुआ था बीकानेर के ऊपर तो नागराज शेरशाह के पास सहायता मांगने गया था, लेकिन सहायता पहुंचने से पहले उसका आक्रमण हो गया, जिसे हम पाहेबा साहेब का युद्ध भी कहते हैं, जो 1541 में हुआ दोस्तों। उसमें ये मालदेव से लड़ता लड़ता वीर गति को प्राप्त हो गया। इस तरह इसके जीवन लीला 1541 में समाप्त हो गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं राव कल्याणमल के बारे में। इनका कार्यकाल दोस्तों 1541 से 74 तक रहा। इनकी मुख्य बात है दोस्तों यही कि इन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया तथा गिरीश सुमेल के युद्ध में 1544 में शेरशाह का साथ दिया, क्योंकि उसकी वजह थी दोस्तों राव जेतसी जो इनके पिता थे, मालदेव ने उनको हराया था, उनको मृत्युदंड दिया था। इसका बदला लेने के लिए गिरीश सुमेल के युद्ध में 1544 में शेरशाह का साथ दिया। और ये प्रथम शासक था दोस्तों जो 1570 में नागौर दरबार में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसके 2 पुत्र थे दोस्तों, राय सिंह और पृथ्वीराज। पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि बन जाता है, जिसने रचना रखी दोस्तों बेली कृष्ण रुक्मणीरी, ये इसका दरबारी कवि बन जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों राव राय सिंह के बारे में पढ़ते हैं। ये कल्याणमल के पुत्र थे दोस्तों बड़े वाले। 1564 से 1612 का कार्यकाल रहा। ये अकबर के मनसबदार भी रहे, जहांगीर के मनसबदार भी रहे। अकबर ने इन्हें 4000 का मनसबदार बनाया, जहांगीर ने 5000 का। 1572 में जोधपुर का प्रशासक बनाया गया इन्हें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 1574 में महाराजाधिराज की उपाधि दी गई। ये प्रशासक दोस्तों जब बनाया गया जब चंद्रसेन और मुगलों के बीच विद्रोह चल रहा था। ठीक है दोस्तों, 1574 में महाराजाधिराज की उपाधि दी अकबर ने इनको और राजा बनाया दोस्तों। इन्होंने जूनागढ़ का निर्माण कराया करमचंद की देखरेख में, और जूनागढ़ के दरवाजे पर जयमल फत्ता की मूर्ति लगवाई दोस्तों इन्होंने, और किले में एक प्रशस्ति लगवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति भी कहा जाता है। और जब अकाल राहत कार्यों में खूब धन दौलत इन्होंने जनता के लिए न्यौछावर की, उस कारण मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताना के कर्ण की भी उपाधि दी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कर्ण सिंह के बारे में। इनका कार्यकाल दोस्तों 1631 से 1668 तक रहा। इनके कार्यकाल में दोस्तों रोचक घटना हुई जिसे मत्तीरी के राड़ भी कहा जाता है। ये जाखड़िया गाँव जो कि नागौर और बीकानेर बॉर्डर पर स्थित है, वहाँ पर हुई थी 2 किसानों के बीच में दोस्तों ये मतीरों को लेकर कि ये मतीरा किसके खेत का हिस्सा है या फिर किसके खेत का हिस्सा है। इसमें अमर सिंह जो कि नागौर के थे और कर्ण सिंह, इनके बीच में युद्ध हुआ दोस्तों, मतीरे राड़े जिसे कहा जाता है। और मुगल उत्तराधिकार युद्ध हुआ दोस्तों, उसमें इन्होंने अपने पुत्र पद्म सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब के पक्ष में लड़ने भेजा और इन्होंने औरंगजेब के अधीनता स्वीकार की। इनके दोस्तों जो दरबारी कवि थे चिंतामणि भट्ट, इनके एक पुस्तक थी सुक्त सप्तती,
उसमें इनका उपाधि दी गई दोस्तों जंगलधर बादशाह की। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, जंगलधर बादशाह को उपाधि दी गई शुक्ल सप्तती में। ठीक है दोस्तों, इनकी खुद की पुस्तक थी साहित्य कल्पद्रुम, जो इन्होंने खुद ने लिखी थी। इनकी दरबारी थी गंगानंद मैथिली, जिनकी 2 पुस्तकें हैं दोस्तों, बहुत प्रचलित भी है, कर्णभूषण और काव्य डाकिनी। तो ठीक है दोस्तों, इनको हमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ टॉपिक थे आरबीएससी के अंतर्गत जो शायद अब आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे, मैंने करवा दिए इनको। अब हम इनके कुछ प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों। हम शुरू करते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरबीएससी से हमने छांट के निकाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हमने आरबीएससी की बुक से तो छांट के जो प्रश्न निकाले तो उसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, इसका आंसर देंगे कमेंट में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। राव बीकानेर बीकानेर की स्थापना कब की? बताइए दोस्तों, राव बीकानेर बीकानेर की स्थापना कब की? तो हमने पढ़ा था, इसका उत्तर हो जाए दोस्तों ए, 1488 में राव बीकानेर बीकानेर की स्थापना की। देशनोक में करणी माता मंदिर किसने बनवाया? दूसरा प्रश्न दोस्तों, देशनोक में करणी माता मंदिर किसने बनवाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राव बीकानेर। अगला प्रश्न दोस्तों, बीकानेर में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों वो था ऑप्शन ए, राव बीका, 1488 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नागौर के शासक महमूद खान को किस बीकानेर शासक ने हराया दोस्तों? तो वो थे हमारे दोस्तों लूणकरण जी, जिन्होंने मोहम्मद खान को हराया। उसके बाद लूणकरण नारनौल के नवाब अभिमीरा से किस युद्ध में हारा तथा मारा गया? तो वो था दोस्तों ढोसी का युद्ध, जो हुआ 1526 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिट्ठू सूजा के ग्रंथ राव जेतसिंह छंद में लूणकरण को क्या संज्ञा दी गई? कलयुग का कर्ण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्यम नामक ग्रंथ में लूणकरण की तुलना किससे की गई? ऑप्शन डी, कर्ण से की गई। 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लूणकरण से झील का निर्माण किसने करवाया? बताएं, लूणकरण नाम से स्पष्ट है दोस्तों, ऑप्शन बी, लूणकरण जी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, बीकानेर के किस शासक ने काबुल के कामरान को हराया? बीकानेर के किस शासक ने काबुल के कामरान को हराया? तो वो थे दोस्तों राव जेतसिंह। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जेतसिंह का कामरान को हराने का उल्लेख किस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है? तो राव जेतसिंह के कामरान को हराने का उल्लेख मिलता है दोस्तों ऑप्शन ए, राव जेतसिंह छंद के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मालदेव के खिलाफ शेरशाह से सहायता हेतु अपने किस सेनापति को भेजा जेतसिंह ने? वो थे दोस्तों नागराज, लेकिन उसके आने से पहले ही हमला हो चुका था और इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किस युद्ध में मालदेव से लड़ते लड़ते जेतसिंह वीरगति को प्राप्त हुए? किस युद्ध में मालदेव से लड़ते लड़ते जेतसिंह वीरगति को प्राप्त हुए? वो था दोस्तों पाहेबा साहिब का युद्ध, ऑप्शन ए। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न, बीकानेर के किस शासक ने खानवा युद्ध में सांगा का साथ दिया? बीकानेर के शासक ने खानवा के युद्ध में सांगा का साथ दिया दोस्तों? तो वो थे दोस्तों ऑप्शन बी, कल्याणमल। कल्याणमल ने किस युद्ध में मालदेव के खिलाफ शेरशाह का साथ दिया? कल्याणमल ने 58% है किसका साथ दिया? शेरशाह के साथ दिया दोस्तों। वो था युद्ध दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध, जो कि मालदेव के खिलाफ लड़ा जा रहा था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों 59, नागौर दरबार। नागौर दरबार में 1570 में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ी शासक कौन था दोस्तों? वो थे दोस्तों राव कल्याणमल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर दोस्तों 60, राव कल्याणमल का कौन सा पुत्र अकबर का दरबारी कवि था? तो राव कल्याणमल का पुत्र था दोस्तों राय सिंह और पृथ्वी सिंह, जिसमें से पृथ्वी सिंह था उसका दरबारी कवि, जिन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ भी लिखा था। अगला प्रश्न दोस्तों 61, कल्याणमल के किस पुत्र को अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक बनाया? वो था दोस्तों राय सिंह। जब चंद्रसेन और मुगल सेना के बीच कशमकश चल रही थी तो उस दौरान इनको प्रशासक बनाया वहाँ का। प्रसिद्ध ग्रंथ बेली कृष्ण रुक्मणी, ये किसकी लेखनी है दोस्तों? ये थी दोस्तों पृथ्वीराज की। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राठौड़ शासक को अकबर ने महाराजाधिराज की उपाधि दी और राजा बनाया? वो थे दोस्तों राय सिंह। 1574 में जब इनको राजा बनाया तो उन्हें महाराजाधिराज की उपाधि प्रदान की दोस्तों इनको। राय सिंह ने जूनागढ़ के निर्माण के समय दरवाजे पर किसकी मूर्ति लगवाई? तो जब जूनागढ़ का निर्माण करवाया दोस्तों तो उस समय जयमल और पत्था इनकी मूर्ति उन्होंने अपने दरवाजे पर लगाई, साथ में वहाँ पर एक राय सिंह प्रशस्ति भी लगवाई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मुंशी देवी प्रकाश ने किसे राजपूताना कर्ण की संज्ञा दी? मुंशी देवी प्रकाश ने दोस्तों राय सिंह को राजपूताना कर्ण की संज्ञा दी, क्योंकि उन्होंने अकाल राहत कार्यों के लिए अपनी संपत्ति खूब न्यौछावर की जनता के ऊपर।
किस गांव में सीमा विवाद को लेकर मतेरे की राड़, जो कि 1644 में। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सन भी बता दिया और मतेरे की राड़ कब हुई उस युद्ध का नाम भी बता दिया, 44 में हुई थी। वो थी दोस्तों जाखणिया गाँव में। जाखणिया गाँव जो कि बॉर्डर पर है नागौर बीकानेर पे। उस समय नागौर के शासक अमर सिंह जी थे, उनके बीच युद्ध हुआ। अगला दोस्तों, मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ देने वाला शासक कौन था? मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया दोस्तों राव कर्ण सिंह ने। अपने दोनों पुत्रों को, पद्म सिंह को और केसरी सिंह को साथ देने के लिए भेजा। अगला प्रश्न दोस्तों, चिंतामणि भट्ट ने अपने ग्रंथ सुक्त सप्तति में किसे जांगलधर बादशाह की उपाधि दी? वो था दोस्तों कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के दरबारी थे चिंतामणि भट्ट और अपने ग्रंथ में उन्होंने उसकी उपाधि दी। साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना किसने की? अगला प्रश्न दोस्तों हमारा बहुत शानदार प्रश्न है। साहित्य कल्पद्रुम की रचना किसने की? तो वो थे दोस्तों कर्ण सिंह। ये एक लेखक भी थे अच्छे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, गंगानंद मैथिली जिसने कर्णभूषण व काव्य डाकिनी नामक ग्रंथों की रचना की, किसका दरबारी विद्वान था? तो दोस्तों वो था कर्ण सिंह का दरबारी विद्वान, ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। दोस्तों ये प्रश्न आरबीएससी के अंदर से छांटे हुए थे। अब इसके बाद आरबीएससी की किताब आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं। आप ये 10, 15, 20, 30 मिनट का जो सेशन है उसको देखें, उसके सारे सवाल सोल्व करें। कुछ नया लगता है तो नोट्स में उसको नोट डाउन करें। ठीक है दोस्तों, थोड़ा कोऑपरेट आपको करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है, बहुत छोटा चैनल हमारा। लेकिन जो हमारे पास जो कंटेंट लेके आए हैं मैं आपके लिए, बहुत मेहनत से मैंने इसमें छांटा है, एक बहुत टाइम दिया दोस्तों इसको। और मैं से उम्मीद करता हूं कि आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे, अपने ज़रूरतमंद साथी तक इसको लेके जाएंगे। और अगर आपका रेस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव रहा तो हम इसे आगे जारी रखने का प्रयास पूरा करूंगा। आपको टाइम देने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।